आईपीएल के मुकाबले में रोहित शर्मा ने कर दी है सबसे बड़ी भूल। हार्दिक को भी ये चीज रोहित से उम्मीद नहीं थी। और आखिरकार क्यों है रोहित शर्मा टारगेट पर, किस वजह से है टारगेट पर, और अब क्या कोई बड़ा फैसला होगा? और आखिरकार क्यों रोहित शर्मा के फैंस हो गए हैं हिटमैन से नाराज? क्या है पूरी कहानी, क्यों हम ये बात बता रहे हैं, बताएंगे वीडियो में आगे। पूरी कहानी सुनिएगा जरूर। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबने देखा होगा कि अभी तक 3 मैचेस मुंबई इंडियंस ने खेले हैं और हार की हैट्रिक लगा चुकी है। 2 मैच हारने के बाद, यानी कि पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस से हारने के बाद अहमदाबाद में, और फिर हैदराबाद में जाकर के एसआरएच से हारने के बाद, उम्मीद थी मुंबई इंडियंस के फैंस को, हार्दिक पांड्या के फैंस को, कि कहीं ना कहीं मुंबई जब अपने घर में आएगी, यानी कि अपने किले में आएगी, जब वानखेड़े के मैदान पर, तो उसको हरा पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर के 4 मैचेस उनको अपने घर में खेलने थे, लेकिन उसमें से पहला मुकाबला जो उनका पड़ा वो था राजस्थान के रजवाड़ों से, राजस्थान रॉयल्स से। और जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में जब वो मुकाबला खेलने के लिए उतरे थे मैदान पर, तो उस समय ऐसा लगा कि शायद हार्दिक पांड्या की जो टीम है वो मैच जीत सकती है। पहले बैटिंग कर रही थी वहां पर, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर गेंदबाजी इतनी शानदार हुई राजस्थान की तरफ से कि 125 रन 9 विकेट बना पाई थी मुंबई इंडियंस की टीम। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए राजस्थान की टीम आई, उनके भी शुरुआत में विकेट गिर गए थे और ऐसा लगने लगा था कि शायद कमबैक हो गया है। आकाश मडवाल ने आकर के शानदार गेंदबाजी की, और ये वो आकाश मडवाल थे जिनको कि रोहित शर्मा ने पिछले सीजन में मौका दिया था, और उन्होंने उन मौकों पर खरा उतरते हुए जबरदस्त गेंदबाजी की थी। 8 मैच में 14 विकेट निकाले थे शानदार इकोनॉमी रेट के साथ में। लेकिन इस सीजन के पहले 2 मैच में हार्दिक पांड्या ने उनको मौका देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो हार्दिक पांड्या ने आकाश मडवाल को टीम में जगह दी। वैसे तो एक और खिलाड़ी का जगह बनता है, अभी तक मिला नहीं है, वैसे वो है निहाल वढेरा, लेकिन मुझे पता है कि अगले आने वाले कुछ मैचेस में उनको मौका मिलता नजर भी आएगा। लेकिन जब टीम राजस्थान अच्छा खेलने लगी, जब पावर प्ले समाप्त हो गया, तभी कुछ ऐसा होता है जहां पर लगता है कि जो फैंस है वो नाराज हो गए। हुआ कुछ ऐसा, और कहते हैं ना कि किसी भी टीम की जान जो है वो फैंस हैं। किसी टीम को आगे बढ़ाने के लिए फैंस हैं। कितने लॉयल आपके फैंस हैं वो ये तय करता है कि आपकी टीम कितनी मजबूत है, किस तरीके से आपके प्लेयर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फैंस का सपोर्ट मिलना जरूरी है। नहीं तो फिर होम और अवे का कंसेप्ट ही नहीं होता आईपीएल के दौरान। और इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि आपका फैन बेस बेहतर हो। वैसे ही रोहित शर्मा का जो फैन बेस है वो बेहद ही ताकतवर है, और इसी वजह से जब कप्तानी गई रोहित की और हार्दिक पांड्या को दिया गया कप्तानी, तब से लेकर के माहौल पूरा बना हुआ था कि हार्दिक पांड्या जहां जा रहे हैं उनको बू किया जा रहा है, सिर्फ रोहित शर्मा को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में आप फैंस को निराश नहीं कर सकते। हुआ ये दरअसल कि जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी राजस्थान की टीम और जब अच्छा खेलने लगी, उसके बाद पावर प्ले के बाद बाउंड्री लाइन में फील्डिंग करने चले गए रोहित शर्मा। जब जब गेंद जा रही थी हार्दिक पांड्या के पास में, तब तब भू की आवाज आ रही थी, लोग भू कर रहे थे लगातार। और ऐसे में ये चीज ऐसा नहीं कि फील्डिंग के दौरान हुआ, ये टॉस के टाइम पर भी हुआ, जब संजय मांजरेकर ने कह दिया बिहेव। यानी संजय मांजरेकर ने जैसे ही कहा टॉस के टाइम पर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हार्दिक पांड्या, उसी टाइम पर लोगों ने जो है बू करना शुरू कर दिया। हालांकि मांजरेकर को ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, आपका काम था टॉस कराना, जाकर के आप टॉस कराते जाकर के। लेकिन पांड्या वहां पर जो है, संजय मांजरेकर को पांड्या से न जाने कौन सा प्यार नजर आया, उन्होंने कहा बिहेव। आप क्राउड को बिहेव कहने वाले कौन होते हैं? क्राउड का मन वो किसको सपोर्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे। ऐसे में अगर क्राउड को लगता है कि वो सिर्फ रोहित को सपोर्ट करेंगे, हार्दिक पांड्या को नहीं करेंगे, फिर क्या मतलब है इसका? जबकि जब मुंबई इंडियंस की टीम हारी और जब लोग बाहर निकल रहे थे, लोग निराश थे कि मुंबई हार गई। लोग बिल्कुल निराश थे। मुंबई इंडियंस के फैंस अभी भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ एक खिलाड़ी से नफरत हो गई है, और वो है हार्दिक पांड्या। क्योंकि मुंबई इंडियंस के फैंस के चेहरों पर खुशी लाने वाला कप्तान, 5 बार का चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा, उसको हटाया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हार्दिक ने शर्त रखी कि मैं तभी टीम में आऊंगा जब मैं कप्तानी करूंगा। यानी कि आपको उस कप्तान के अंदर में खेलने में प्रॉब्लम थी, जिस कप्तान के अंदर में आपने अपना करियर बनाया, संवारा, इंडियन टीम के लिए खेल गए, उस कप्तान के अंदर में, जिसे कप्तान के अंदर में 3-4 ट्रॉफी आपने जीत ली। लेकिन आपने एक ट्रॉफी क्या गुजरात को जिता दी और दूसरी बार फाइनल में पहुंचा दिया। अपने आप को आप रोहित से बड़ा कप्तान मान गया, अपने आप को धोनी से बड़ा कैप्टन मानने लगे, और यही चीज लोगों को खल रही थी। बट हुआ क्या, हम उस कहानी पर लौटते हैं। जब फील्डिंग के दौरान जब गेंद रोहित के पास जाती तो रोहित रोहित के नारे लगते, लेकिन जब हार्दिक के पास बॉल जा रही थी तो उनको बू किया जा रहा था। तो रोहित शर्मा ने, मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि वहां पर किस तरीके से रोहित शर्मा ने दर्शकों को कहा कि यार खत्म करो, छोड़ दो, मत करो ऐसा।
और यही वो जड़ है जहां पर शायद रोहित शर्मा ने बड़ी भूल कर दी। हालांकि रोहित शर्मा ने जो काम किया मैं उसकी सराहना करता हूं, ठीक किया उन्होंने, बड़ा दिल रखकर उन्होंने कहा कि यार मत कीजिए, छोड़िए, जो बीत गई सो बात गई। ये रोहित का बड़प्पन था। लेकिन जो उनके फैंस थे उनको लगा कि हम रोहित शर्मा के लिए लगातार हार्दिक के खिलाफ खड़े हैं और रोहित खुद हार्दिक के सपोर्ट में हैं, ये सही नहीं है और ये नहीं चलेगा। और इसकी वजह से जो फैंस हैं सोशल मीडिया पर उमड़ पड़े कि रोहित को ये नहीं करना चाहिए था। हालांकि जब ये काम किया गया तो ये हार्दिक को भी उम्मीद नहीं थी इसकी कि रोहित शर्मा जो है उनके लिए खड़े होकर के कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो। और यही नहीं, जो अभी भी हार्दिक पांड्या के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो फैंस हो, उनको रोहित शर्मा का ये रोकना, क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि रोहित शर्मा ने रोका था वहां पर लोगों को बू करने से, उसके बावजूद भी उनको ये भरोसा नहीं हो रहा था और वो अभी भी इसको मान रहे हैं कि नहीं नहीं रोहित ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको रोहित के खिलाफ एजेंडा चलाना है। तो जो पोस्टर जर्नलिस्ट हैं वो अभी भी रोहित शर्मा के इस अच्छे बिहेवियर को भी सामने ना आ जाए लोगों के, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। और अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं रोहित शर्मा ने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सच्चाई यही है कि रोहित शर्मा ने रोकने की कोशिश की। क्राउड को जो इशारा किया, आप फोटो में देखिए, आप तस्वीर में देखिए, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए सब चीज, और ये सबको दिखाई दिया। लेकिन रोहित के हेटर्स को ये चीज नहीं दिखाई दिया। ये हार्दिक पांड्या तक को दिखा कि मेरे लिए वो कर रहे हैं जो कि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो अब देखना यह है कि रोहित शर्मा कब तक ये चीज करेंगे। रोहित को भी पता है कि पब्लिक ने अगर एक बार मन बना लिया है तो वही वो करेंगे। हालांकि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता कि ठीक है नहीं करना चाहिए, जो गेम में चलना चाहिए। क्रिटिसिज्म हार्दिक पांड्या का उनकी कप्तानी पर होना चाहिए। लेकिन एक और चीज है, जो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सीए जाएगा दूसरा को अगर हायर कर रहा है तो कंपनी की गलती है, लेकिन यहां पर कोई एक सीए दूसरे को जानता नहीं है। जब आप हायर कर रहे होते हैं ना, आप किसी को जब हायर करते हैं तो पुराने वाले को हटाते हैं। आप किसी कंपनी के सीईओ बना रहे हैं किसी को, तो आप पुराने सीईओ को हटा देते हैं कंपनी से, तब आप दूसरे को नया बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सीईओ को कह देते तुम अब इसके अंदर काम करो। ये क्रिकेट अलग है, आईटी कंपनी, सीए, ये सब चीजें अलग हैं। इसको मिलाना नहीं चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सही साबित करने के लिए मिलाने में लग गए हैं, हार्दिक को सही करने के लिए। लेकिन जो चीज हो गई है वो हो गई है। बट जो रोहित शर्मा का जो एक जेस्चर था, जो उन्होंने दर्शकों से कहा कि छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भरोसा था कि रोहित ऐसा करेंगे? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार रोहित शर्मा अब आने वाले समय में, चूंकि टारगेट पर वो भी है कि वो रन नहीं बना रहे हैं। ये और बात है कि हार्दिक के 21 गेंद में 34 रन बनाए गए, पारी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि क्या कमाल की पारी खेली है, काउंटर अटैक किया था। लेकिन रोहित शर्मा के 12 गेंद में 26 रन, 29 बॉल में 43 रन, ये उन पत्रकारों को नहीं दिखाई दे रहा है जो रोहित के खिलाफ एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि दोनों मैच में बतौर ओपनर वो एक अच्छी स्टार्ट देते हैं, टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा के जाते हैं, और फिर भी टीम नहीं जीतती है, तो वो हेटर्स को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि रोहित को हेट करना है और एक मैच में वो पहली बॉल पर आउट हो गए, वो दिखाई दे रहा है। हार्दिक की घटिया कप्तानी जो रही है तीनों मैचेस के अंदर में, गलत प्लेइंग 11 खिलाकर बैठे हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप सब समझते हैं कि रोहित के खिलाफ किस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है, किस तरीके से हार्दिक को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी मेरा मानना है, चाहे आप किसी को सपोर्ट करें चाहे आप किसी के खिलाफ खेलें, आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी आपका सपोर्ट भी काम आएगा। यानी सब परफॉर्मेंस अगर हार्दिक करेंगे तो कोई भी उनकी तारीफ करेगा, मैं भी करूंगा। लेकिन अगर वो खराब करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि मुझे हार्दिक को सपोर्ट करना है, मैं उनके खराब चीज को भी अच्छा बता दूं, रोहित की अच्छी चीज को खराब बताऊं, ये नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब कर दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।